स्वर्गीय जुबिन गर्ग के बारे में बात करना इसलिए मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि उनके साथ असम के लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लिहाजा उनके बारे में बात करना बहुत आसान नहीं होगा। आज भी असम की सड़कों पर अधिकतर लोग इस बात को विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि जुबिन गर्ग उनके बीच नहीं है। यही वजह है कि उनके फैंस के एक बहुत बड़े तबके ने दूसरे पोस्टमार्टम की बात की और अंतिम संस्कार से पहले आज सुबह 7:30 बजे उनका दूसरा पोस्टमार्टम हुआ। इस बारे में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने भी जानकारी दी। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दरअसल उनके फैंस इस दूसरे पोस्टमार्टम की मांग क्यों कर रहे हैं। मैंने तमाम न्यूज एजेंसीज के आधार पर यह जानकारी जुटाई है कि आखिर क्यों उनके फैंस दूसरे पोस्टमार्टम की मांग कर रहे हैं। एक एक करके आपके स्क्रीन पर जुबिन गर्ग के फैंस और असम में कुछ लोगों ने दूसरे पोस्टमार्टम यानी ऑटोप्सी की मांग की है। वजह है उनके अचानक सिंगापुर में हुए निधन को लेकर शक और पारदर्शिता की मांग। आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि उनकी मौत स्विमिंग के दौरान डूबने से हुई, लेकिन बहुत से लोग इससे साफ और भरोसेमंद नहीं मान रहे। आखिर मांग क्यों उठी? पहला पोस्टमार्टम सिंगापुर में हुआ, जिसमें डूबने को मौत का कारण बताया गया, लेकिन फैंस का मानना है कि यह पर्याप्त या भरोसेमंद नहीं है और असम में स्थानीय निगरानी में दोबारा जांच होनी चाहिए। कुछ विरोधाभासी रिपोर्ट्स और वीडियो सामने आए हैं, जिससे शक और गहरा गया है कि कहीं उनके साथ लापरवाही या दबाव जैसी स्थिति तो नहीं बनी। सोशल मीडिया पर बढ़ती मांग और पुलिस में दर्ज एफआईआर कुछ लोगों पर लापरवाही और साजिश के आरोप के साथ में भी सरकार पर दबाव डाला। अब सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि यह मांग पूरी जनता की तरफ से नहीं है, बल्कि कुछ मुखर समूहों से आई है। फिर भी सरकार ने फैंस की भावनाओं का सम्मान करते हुए और जुबिन गर्ग की पत्नी की सहमति लेकर दूसरा पोस्टमार्टम करने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इससे शक संदेह दूर होंगे और किसी भी तरह की राजनीति या विवाद से बचा जा सकेगा। यानी कुल मिलाकर दूसरा पोस्टमार्टम करवाने की मांग दुख, अविश्वास और शक के बीच उठी है, ताकि फैंस को संतोष मिले और जुबिन गर्ग की मौत से जुड़े सभी संदेह दूर हो सकें। दोस्तों, असम के बाहर जो लोग हैं, खासतौर से जुबिन गर्ग का प्रभाव जिन जिन भाषाओं में था, उसके बाहर जो लोग हैं ना, वो जुबिन गर्ग की ताकत को आज देख रहे हैं, लोगों के प्रति उनकी मोहब्बत को आज देख रहे हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं भूटान के राजा के एक नुमाइंदे हैं, वो आए हैं और यहां पर वो गरिमा सैकिया गर्ग से मुलाकात कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह अप्रत्याशित नजारा है। भूटान के राजा ने अपने एक दूत को भेजा है, जिससे आपको पता चलेगा कि जुबिन गर्ग की क्या मौजूदगी थी। और सबसे बड़ी बात, और आज मैं पूरे होश आवाज में कहना चाहता हूं, बॉलीवुड ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया दोस्तों। इसकी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा क्या कह रहे हैं। बकौल हेमंत बिस्व शर्मा, एक जुबिन फैन होने के नाते मैं खुद यह पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहता था, मगर इससे जुड़ी है कई लोगों की भावनाएं और पत्नी से रजामंदी लेने के बाद हमने यह पोस्टमार्टम दोबारा कराया है। सुनिए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा क्या कह रहे हैं। Mr. Chief Minister, if you can clarify in terms of what made the state government decide that there should be another postmortem. Number two, you see, there is I myself is a big fan of Zubin, and I personally feel that he should be above controversy. The way, because the postmortem report cannot be better than Singapore in Guwahati, because they are technically much better place than Guwahati. So I personally did not wanted to encourage a cutting of his body. You know how postmortem is done. But still, as a chief minister, I cannot go by my own emotion. I have to take decision on the basis of mitigating circumstances. So as there is demand, and I have seen one or two leading people has also raising this demand. So we have decided to accept the demand, and morning it will take 2 hours. We will go through the process. And his family also consented. His wife, I discussed with his wife through Pavitra,
and the family has also said that okay, let it be done. We have no problem. दोस्तों जाहिर सी बात है, चाहे छोटा सा तबका हो मगर उनकी मांग को खारिज नहीं किया जा सकता। आप इस हुजूम को देखिए, ये ड्रोन से ली गई तस्वीर है, ये गुवाहाटी की सड़कें हैं जब उनके पार्थिव शरीर को एयरपोर्ट से लाया जा रहा था। देखिए किस बड़े पैमाने पर लोग यहां जुटे हैं। इस तरह का नजारा आपने भारत में कभी नहीं देखा होगा, जिससे पता चल सकता है कि सही मायने में भूपेन हजारिका की विरासत को अगर कोई असम में आगे ले गया है तो वो हमारे जुबिन दादा। मैं आपको एक बहुत ही इमोशनल वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, और मैं 2 बार मैं रुक चुका हूं यह बात कहने से, यानी कि 2 बार मेरी आंखों में आंसू आ चुके हैं। इस वीडियो में देखिए जुबिन दा के जो पेट्स थे, उनके जो पालतू जानवर थे, यानी कि उनके जो पेट डॉग्स थे, वो अंतिम विदाई दे रहे हैं उन्हें। लोग उन्हें गोद में उठाकर उन्हें दिखा रहे हैं उनका पार्थिव शरीर। ये वीडियो जब इंसान रोता है ना तो वो रोकर अपनी बात कह सकता है। सड़कों पर आपने कई लोगों को रोते हुए देखा है, वो अपनी भावनाओं का इजहार कर सकते हैं, मगर इन जानवरों के बारे में सोचिए आप। उनकी जुबान नहीं है, वो अपनी भावनाओं का इजहार नहीं कर सकते हैं, मगर आप जानते हैं कि एक जानवर अपने मालिक से हमेशा कितना करीब होता है। इसलिए ये वीडियो देखकर ना किसी का भी दिल जो है वो टूट जाएगा। कितनी मोहब्बत है इस व्यक्ति के प्रति, हर गुजरते लम्हे के साथ पता चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। जुबिन गर्ग की खास बात यह थी कि वे ओरिजिनल थे, वो किसी की कॉपी नहीं किया करते थे। उनका रेंज बहुत खूबसूरत था, और यह मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है, आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। मगर एक ऐसा व्यक्ति जिसने क्रिश में सुपरहिट गाना दिया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने या अली जैसा गाना गाया, और या अली जो गाना है उसका रेंज देखिए साहब, आप उसका रेंज देखिए। मगर फिर भी बॉलीवुड में जो मुकाम जुबिन गर्ग का होना चाहिए था, ऐसा नहीं हो पाया। क्यों? इससे पता चलता है कि जुबिन दा किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं थे, किसी खेमे का हिस्सा नहीं थे। बॉलीवुड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब तक आप किसी खेमे का, किसी ग्रुप का हिस्सा ना हो ना, आपको प्रमोट नहीं किया जाता। जब तक आप म्यूजिक डायरेक्टर्स के सामने हाजिरी ना लगाएं, उनकी जी हजूरी ना करें, उनकी चाटुकारिता ना करें, आपको मुकाम हासिल नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं आज की तारीख में जिन सिंगर्स ने अपना मुकाम बनाया है उन्होंने जी हजूरी ही की होगी, चाहे वो सोनू निगम हो, चाहे वो अरिजीत सिंह हो, क्योंकि ये तमाम सिंगर्स बहुत ही टैलेंटेड सिंगर्स हैं और इसमें दो राय नहीं है। जितने सिंगर्स ने अपना मुकाम बनाया है उन्होंने अपनी प्रतिभा के आधार पर बनाया है। मगर एक सीधा सा सवाल, जुबिन गर्ग जिन्होंने 2 या 3 हिट गाने दिए, उन्हें बॉलीवुड में वो मुकाम क्यों नहीं मिला? उन्हें हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में मुकाम नहीं मिला। हालांकि बात स्पष्ट कर दूं, जुबिन दा को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सड़क पर जो लोगों की मोहब्बत उमड़ रही है, यह उनकी विरासत है, यह उनकी विरासत है। तो यह मायने नहीं रखता कि बॉलीवुड में उन्हें वो मुकाम हासिल हुआ नहीं हुआ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने या म्यूजिक इंडस्ट्री ने उन्हें वो मोहब्बत दी ना दी। ये देखिए मोहब्बत, ये है वो मोहब्बत।
कल ही मैंने आपको अपने मंच पर दिखाया था कि जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा और जब उनका पार्थिव शरीर नीचे आ रहा था, तो वहां पर जो एयरपोर्ट स्टाफ था वो रो रहा था। वहां पर कुछ वीडियोस मैं आपको दिखा चुका हूं, मगर वो वीडियोस एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक एक करके, क्योंकि होता क्या है कि हम में से कई लोग ये कार्यक्रम को पहली बार देख रहे होते हैं। सबसे पहले वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचता है और उनकी जो पत्नी होती हैं वो अपना आपा गवा देती हैं। सिर्फ वो नहीं रो रही हैं, सिर्फ उनकी आवाज आपको नहीं आएगी, उनके आसपास जो लोग मौजूद हैं वो भी देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। इस व्यक्ति का दर्जा इतना महान था दोस्तों, इतना महान था। वहां पर पुलिस मौजूद थी, क्योंकि देखिए गुवाहाटी की सड़कों पर ये हुजूम देखिए लोगों का। बहरहाल जोरहाट, जहां के जुबिंदा रहने वाले थे, वहां पर लोगों की मांग उठ रही है कि उनके पार्थिव शरीर को वहां लाया जाए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग गुवाहाटी के उस स्टेडियम में पहुंच गए होंगे, क्योंकि लाना असंभव है। जोरहाट में मांग उठ रही है दोस्तों। तो मैं आपको दिखा रहा हूं ये तमाम तस्वीरें, मगर एक वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। पुलिस की जिम्मेदारी होती है ये जो जबरदस्त भीड़ आ रही होती है ना, इस पर काबू पाना। मगर पुलिस जिसकी जिम्मेदारी होती है, अगर उसके अपने इमोशंस काबू में ना हो, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इस पुलिस वाले की। वो रो रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल रो रहा है, मगर उसकी जिम्मेदारी यह है कि आसपास जो लोग हैं वो बेकाबू ना हो जाएं। मेरे हिसाब से दोस्तों, जुबिंदा की मौत के बाद कई मार्मिक तस्वीरें आई हैं, मगर यह वीडियो दिल को छूने वाला है। देखिए। आपके ड्यूटी কৰিছে কিন্তু লগে লগে তেওঁ কান্দি কান্দি গৈছে গাড়ীখন চুবৰ কাৰণেও যেন এনেধৰণে আপকে ডিউটি কৰিছে কিন্তু লগে লগে তেওঁ কান্দি কান্দি গৈছে গাড়ীখন চুবৰ কাৰণেও যেন এনেধৰণে क्या ही कहा जाए दोस्तों, जिस स्टेडियम में उन्हें रखा गया है वहां पर लोग उनके गाने गा रहे हैं। कल ही मैंने आपको वीडियो दिखाया था, मगर एक बार फिर उस वीडियो को देखने की जरूरत है। उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है और देखिए मायाबिनी की गूंज जो है उस स्टेडियम में गूंज रही है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग गा रहे हैं ना, उनमें से कोई भी बेसुरा नहीं है। उनके मन में दर्द है। शायद ये गाना गाते हुए इनकी आवाज कांप रही होगी, मगर सुनिए मायाबिनी के वो स्वर जो गूंज रहे थे उस स्टेडियम में। सुना जाए।
और आने वाले दिनों में इसी तरह से असम की सड़कें जुबिन दा की आवाज और उनकी आवाज से जो लोग जुड़े हुए थे वो स्वर गूंजते रहेंगे। ये महानता है असम के इस बेटे की। वाकई दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने मुझे पर्सनली हिला दिया है। दोस्तों, मैं जुबिन दा की मौजूदगी के बारे में जानता था। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जहां तक संगीत की बात है, तो संगीत में जो मेरा रुझान है ना, वो एसडी बर्मन से शुरू होकर आरडी बर्मन पर आकर खत्म हो जाता है। मुझे सबसे ज्यादा पसंद इनके संगीत के गाने, इसके अलावा किशोर, रफी, इनके गाने मैं रोज सुनता हूं दोस्तों, मैं रोज सुनता हूं। दूसरी भाषाओं के गाने मैं बहुत ज्यादा सुन नहीं पाता हूं, यह मेरा अपना दुर्भाग्य है, मैं मानता हूं। मगर हां, उम्र के इस पड़ाव में मैं संगीत के प्रति जो मेरी मोहब्बत है उसे बढ़ाना चाहूंगा और मैं जुबिन दा की जो विरासत है उसे टटोलना चाहूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, वो असम के इस बेटे की महानता जो हम सड़कों पर देख रहे हैं, उस महानता को अपने तर्ज पर, अपने अंदाज में आने वाले दिनों में टटोलने की कोशिश करेंगे। असम के इस बेटे से संवाद करने की कोशिश करेंगे, उनकी विरासत से संवाद करने की कोशिश करेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।